देखो इस बात से तो ऑलमोस्ट सबके सब अग्री करोगे कि नारुतो एनिमे में वन ऑफ द बेस्ट कपल्स हैं। चाहे बात हो शिकिमारू और तेमारी की, चाहे बात हो इनो और साई की, चाहे बात हो सास्के और साकुरा की, या फिर बात हो हम सबके फेवरेट कपल नारुतो और हिनाता की। और काफी सारे लोगों का फेवरेट नारुतो और सास्के भी होंगे, लेकिन हम आज उसकी बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर नारुतो साकुरा के साथ शादी करता, क्योंकि प्रोबेबली अगर तुम्हें याद हो तो नारुतो का टेक्निकली फर्स्ट लव तो साकुरा ही था। किशिमोटो सर ने ये बात खुद एक्नॉलेज करी है कि पेन आर्क से पहले कोई भी प्लान नहीं था हिनाता और नारुतो को साथ में लाने का उनका। और वो जो मूवमेंट था जिसमें हिनाता प्रोटेक्ट करने आती है नारुतो को पेन से, जिसने हिनाता की पॉपुलैरिटी को रातों रात बहुत बढ़ा दिया था, उसके बाद ही किशिमोटो सर को आइडिया आया कि शायद हिनाता और नारुतो परफेक्ट पेयर होंगे। और किशिमोटो सर ने डेटा बुक्स और नॉवेल्स में भी ये बात लिखी हुई है कि उनका ओरिजिनल प्लान था कि वो हिनाता, साकुरा और नारुतो के बीच एक लव ट्रायंगल दिखाएं, जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। और इसलिए किशिमोटो सर ने हमें एनीमे में कई बार दिखाया है, मतलब मल्टीपल टाइम दिखाया है कि साकुरा पूरी तरीके से नारुतो में इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा है नहीं। नारुतो की तरह वो उससे मोहब्बत तो नहीं करती, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड थी। और मल्टीपल टाइम हमें इस बात की हिंट दी गई है। जैसा कि तुम्हें अगर याद होगा तो नारुतो शिपुडेन के शुरुआती एपिसोड्स में, प्रोबेबली शायद पहले ही एपिसोड में, जब नारुतो काफी टाइम बाद विलेज में वापस आता है और बड़ा हो चुका होता है, तो उसको देखकर साकुरा लिटरली शर्मा जाती है, उसके गाल लाल पड़ जाते हैं हिनाता की तरह। और वो उससे पूछती भी है, तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या तुम्हें मैं एक लेडी लाइक लग रही हूँ? लेकिन हमारा नारुतो तो है स्टूपिड। जिराया सेंसेई ने उसे दुनिया भर के जुत्सु सिखा दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कि हर लौंडे को सीखनी चाहिए, लड़कियों से बात करना, वो जिराया सेंसेई ने नारुतो को बिल्कुल भी नहीं सिखाई। वो उसके मुंह पर बोल देता है कि अरे तुम में तो कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है, तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो। और फिर साकुरा उसको हिट कर देती है, उसको मारती है। और वैसे लोग साकुरा को हेट करते हैं क्योंकि वो नारुतो को बिना बात ही मारती है, लेकिन यहाँ पर तो शायद नारुतो पिटना डिजर्व करता था। अरे तुम रियल लाइफ में ही देख लो, अगर तुम किसी लड़की को ऐसे बोलोगे तो क्या तुम पिटोगे नहीं, दो चांटे खाओगे? वैसे अगर तुम इस व्हाट इफ सिनेरियो में थोड़ा और डीप डाउन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इस सिनेरियो में सास्के और हिनाता को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो, अगर हम इस व्हाट इफ सिनेरियो को डिस्कस करना शुरू करें तो सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमें ज्यादा चेंजेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सास्के ने काफी ज्यादा चीजें बिगाड़ रखी थी साकुरा के साथ। लिटरली उसने काफी बार मारने का ट्राई किया है साकुरा को। साकुरा की जगह अगर कोई और भी लड़की होती किसी भी एनिमे में या फिर रियल लाइफ में, वो सास्के को कभी नहीं चुनती। और सास्के तो भाई लिटरली विलेज छोड़कर भी चला गया था काफी लंबे टाइम तक। नारुतो सबका हीरो बन चुका था, नारुतो पूरे विलेज में वर्ल्ड फेमस था। अगर इस टाइम पर हिनाता से पहले ही साकुरा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देती तो मोस्ट प्रोबेबली नारुतो उसको एक्सेप्ट कर लेता। वैसे इसके भी बहुत चांसेस हैं कि वो साकुरा को रिजेक्ट कर देता, क्योंकि पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हुए उसकी वजह से। लेकिन अगर नारुतो साकुरा को एक्सेप्ट कर लेता तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो जाते आगे चलकर। जैसा कि मैंने प्रीवियसली वीडियो में कहा है कि नारुतो और साकुरा की लाइफ में तो बहुत चेंजेस नहीं आते, उनकी नॉर्मली शादी होती और उसके बाद जो उनके बच्चे होते वो प्रोबेबली स्मार्ट होते, लाइक लिटरल स्मार्ट, क्योंकि साकुरा वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है पूरी नारुतो एनिमे में। हाँ मैं मानता हूँ वो मिनातो, इताची इतनी स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन प्रोबेबली वो टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम में तो आती ही है। पर यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि सास्के जब इतने टाइम बाद विलेज में आता तो उसे रियलाइज होता कि सबकी शादी हो चुकी है, सबने अपना घर बसा लिया है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। उसको भी अपना उचिहा क्लैन रिस्टोर करना था, लेकिन करे किसके साथ? और इससे भी बुरी सिचुएशन फेस करती हिनाता जब उसे पता चलता कि उसके बचपन का प्यार, जिस लड़के को वो बचपन से प्यार करती थी, अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, वो साकुरा से शादी कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करती? अगर तुम्हें लगता है कि रणवीर कपूर की तरह वो चन्ना मेरे गाती, तो ऐसा नहीं है। और अगर तुम्हें 1% भी लगता है कि सास्के भी सिंगल है भाई, हिनाता भी सिंगल है भाई, दोनों बचपन से एटलीस्ट एक दूसरे को जानते तो हैं, एक उचिहा एक ह्यूगा, तो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, तो तुम गलत हो, तुमने नारुतो देखा ही नहीं है भाई। पूरे 720 एपिसोड की सीरीज में इवन इन फिलर्स हिनाता और सास्के ने कभी भी पूरी कॉन्वर्सेशन करी नहीं है। लाइक 720 एपिसोड, ये दोनों लिटरली एक दूसरे से एक शब्द नहीं बोलते। हिनाता और सास्के के बीच रिलेशनशिप तो छोड़ो, प्रोबेबली फ्रेंडशिप भी ढंग की नहीं होती। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप नामुमकिन ही है तो ऐसा नहीं है। मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में जरूर बात करूंगा, क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था मुझे रियलाइज हुआ कि हिनाता और सास्के अगर ये दोनों गलती से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आगे चलकर फ्यूचर में इनके बच्चे होते हैं तो वो ब्रोकन होंगे, मतलब एकदम बैडएस और स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके पास लिटरली ब्याकुगान प्रिंसेस और स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा के जीन्स होंगे। व्हाट इफ हिनाता मैरी सास्के? अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर फिलहाल हम उसी टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि हिनाता और सास्के का क्या होता अगर साकुरा नारुतो शादी कर लेते। तो देखो
प्रोबेबली सास्के के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कारीन के अलावा। आई मीन एट दी एंड है तो वो भी इंसान ही, उसको भी घर चाहिए, उसको भी फैमिली चाहिए। कब तक भटकता रहेगा शैडो होकागे बनकर विलेज से बाहर लोगों को प्रोटेक्ट करता रहेगा। हर कोई मादरा उचिहा नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें हिनाता युगा की तो यहाँ पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से हिनाता शादी करेगी ही नहीं। नारुतो उसके बचपन का प्यार था और वो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे कि हम एक्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्कूल क्रश को लेकर। हम उसको कभी भूल नहीं पाते भले ही कितना भी टाइम बीत जाए। वेल आई एम रियली सॉरी अगर मैंने आपके कुछ पुराने जख्मों को हवा दे दी हो, बट द पॉइंट इज जितना मैं हिनाता को जानता हूँ, मतलब ऑब्वियसली एनिमे और मूवीज देख के ही कोई पर्सनली रिश्ता नहीं है उससे, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ वो मूव ऑन नहीं करने वाली, वो डिप्रेस्ड रहने वाली है और अकेले रहने वाली है। क्या पता वो अपनी ही आकाश की चालू कर दे और विलेज पे हमला कर दे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा नारुतो उज़ुमाकी। ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी, आई एम सॉरी। एंड अगेन जितना मैं उसे जानता हूँ, जब उसे पता चलेगा कि साकुरा और नारुतो का कुछ शादी वादी का प्लान चल रहा है तो नारुतो को वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देगी, जैसे तैसे कर रो धाकर शर्मा कर देगी। और ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब नारुतो को पता होगा कि हिनाता भी उसे लाइक करती है एंड ऑफ कोर्स साकुरा तो उसे पसंद करती ही है, तो वो किसको चूज करेगा। और अब यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया एक लव ट्रायंगल जो कि किशिमोटो सर चाहते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो फेल क्यों हुए, या फिर मैं बोलूँ कि उन्होंने क्यों नहीं बनाया ये, इस प्लान को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि यहाँ से स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती। एक हैप्पी एंडिंग मिलना साकुरा नारुतो हिनाता को बहुत मुश्किल हो जाता। एटलीस्ट किसी एक की, हो सकता है दो की, और हो सकता है तीनों की तीनों ही लाइफ बर्बाद हो जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं तीनों को हैप्पी एंडिंग देने वाला हूँ। बिकॉज अगर तुमने मेरी बाकी सारी वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा कि मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि हैप्पी एंडिंग ही हो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि अंत में सब कुछ सही होता है, और अगर सब कुछ सही नहीं है इसका मतलब वो अंत नहीं है। अब देखो वैसे तो हिनाता बहुत सुंदर है और ब्याकुगान प्रिंसेस है, युगा क्लैन की प्रिंसेस है, तो उसके पास रिश्तों की तो कमी नहीं होने वाली, और उसकी फैमिली फोर्स करने वाली है उसे शादी के लिए, जैसा रियल लाइफ में भी होता है। शादी करने का डिसीजन प्रोबेबली हर किसी का नहीं होता, फैमिली के फोर्स करने पर ही करते हैं लोग। अब यहाँ पर मुझे पता है कि तुम लोग बोलने वाले हो कि ये तूने क्या किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिनाता के लिए बेस्ट चॉइसेस होंगी कीबा या फिर शीनो में से कोई। कमेंट में गाली देने से पहले लेट मी एक्सप्लेन। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो हम कोई एकदम अलग ही कैरेक्टर, एकदम नया ही कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दें जो कि हैंडसम हो, युगा क्लैन से बिलोंग करता हो, पावरफुल हो, उससे हिनाता शादी कर ले, जो कि हो सकता है। बट एकदम ही एक नया कैरेक्टर अपने ही मन से बना देना एवे ही कुछ सही नहीं लगता मुझे। मैंने और कोई कैरेक्टर क्यों नहीं बोले, कीबा और शीनो ही क्यों बोले, क्योंकि कीबा और शीनो उसके साथ बचपन से साथ हैं। हिनाता काफी शाय लड़की है, वो बहुत कम लोगों से बात करती है, तुमने देखा ही होगा इनो और साकुरा की तरह उसका बॉन्ड नहीं है किसी के साथ भी। सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड और कॉन्वर्सेशन उसने कीबा और शीनो के साथ ही किया है, मतलब नारुतो से भी ज्यादा। और किसी कैरेक्टर से वो बात नहीं करती थी क्योंकि वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप है मेरी तरह। वैसे सच बताऊं तो मैं और हिनाता मेड फॉर ईच अदर हैं, लेकिन चलो छोड़ो, अपनी फैंटेसीज को बीच में नहीं लाते हैं, इंसान यूं इधर उधर निकल जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी। टॉपिक पर वापस आए तो अब आप बताओ मुझे, ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो मैंने मिस कर दिया हो और आपको लगता है कि वो हिनाता के साथ बहुत अच्छा लगता, उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी जमती, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है और क्या चेंज हो सकता था साकुरा और नारुतो के शादी करने से, वो भी कमेंट में जरूर बताना। मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच 30K सब्सक्राइबर्स के लिए। लेकिन काफी सरप्राइज करने वाली बात है कि 1000 फॉलोवर भी नहीं है इंस्टाग्राम पर। देखो 1000 फॉलोवर तो करवा ही दो यार। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर आपके पास और कोई व्हाट इफ का टॉपिक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। व्हाट इफ नारुतो मैरी सास्के, ये मत बताना प्लीज गाइस, किशिमोटो सर की बद्दुआ लगेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, फॉलो करो जाके मुझे। सायोनारा।